उधर संयुक्त किसान मोर्चे ਵੱਲੋਂ संघर्ष ਨੂੰ ਹੋਰ तेज ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ 23 फरवरी ਨੂੰ जो है मनाया जाएगा पगड़ी संभाल दिवस। संयुक्त किसान मोर्चे ਵੱਲੋਂ संघर्ष ਨੂੰ ਹੋਰ तेज ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 फरवरी ਨੂੰ पगड़ी संभाल दिवस मनाया जाएगा। इसी तरह 24 फरवरी ਨੂੰ दमन विरोधी दिवस मनाਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ संयुक्त किसान मोर्चे ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। किसान आंदोलन ਤੇ ਸਰਪੱਖੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। देश भर में राष्ट्रपति ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ भी दिते जाएंगे। 26 फरवरी ਨੂੰ नौजवान दिहाड़ा मनाउਣ ਦਾ ऐलान किया गया है। 27 फरवरी ਨੂੰ गुरु रविदास जयंती मौके मजदूर किसान एकता दिवस मनाए जाने का फैसला भी संयुक्त किसान मोर्चे ਵੱਲੋਂ किया गया। उधर 28 फरवरी तो आंदोलन का तीजा पड़ाव शुरू करने का ऐलान भी किया गया। इस अलावा केजरीवाल वालों मेरठ में की जाने वाली महापंचायत का हिस्सा किसान मोर्चा जो ने नहीं बनेगा। संयुक्त किसान मोर्चे के आगू प्रेम सिंह पंगू ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सियासी दल का मंच साझा किसान नहीं करेंगे। सो अपने आंदोलन की रूपरेखा जी है तैयार करते हैं। इस बारे वेरवा जड़ा है संयुक्त किसान मोर्चे वालों दिता गया। अपने संघर्ष को होर तेज करने का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चे वालों किया गया, जिस तहत ऐलान किए गए कि 23 फरवरी को जिथे कि पगड़ी संभाल दिवस मनाया जाएगा, उत्ते ही 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस मनाउण का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चे वालों किया गया। बीते दिन ही इस बारे ऐलान किया गया। किसान आंदोलन से सरपक्खी जबर का विरोध जड़ा है किए जाने का फैसला किया गया। नाल ही देश भर में राष्ट्रपति को मैमोरेंडम सौंपे जाने का फैसला भी जड़ा है संयुक्त किसान मोर्चे वालों करदਿਆਂ किया गया है कि मोर्चे वालों 26 फरवरी को नौजवान दिहाड़ा मनाउण का फैसला किया गया है। 27 फरवरी को गुरु रविदास जयंती मौके मजदूर किसान एकता दिवस मनाया जाएगा। 28 फरवरी तो आंदोलन का तीजा पड़ाव शुरू करने का फैसला संयुक्त किसान मोर्चे वालों किया गया है। नाल ही उन्होंने साफ करता है कि केजरीवाल वालों मेरठ में की जाने वाली महापंचायत का हिस्सा किसान मोर्चा नहीं बनेगा। संयुक्त किसान मोर्चे के आगू प्रेम सिंह पंगू ने इस बाबत स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी सियासी दल का मंच साझा किसान नहीं करेंगे। बैठक में सहमति बनी है कि 28 तारीख को आने वाले पूरा जो तीसरा चरण होगा इस आंदोलन का, उस पूरे चरण की आउटलाइन आपके सामने पेश की जाएगी। 4 कार्यक्रम हमने तय किए हैं। 23 तारीख जैसा आप जानते हैं परसों अजीत सिंह जी, पगड़ी समाज जट्टा वाले अजीत सिंह जी, भगत सिंह जी के चाचा जी अजीत सिंह जी, उनकी जयंती है। और 22 तारीख स्वामी सहजानंद सरस्वती, देश के किसान आंदोलन के महान नेता, उनकी जयंती है। तो दोनों को जोड़ के 23 तारीख को पगड़ी संभाल दिवस, ये पगड़ी जो किसान की इज्जत का प्रतीक है, और उसके दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। 24 तारीख को दमन विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देश भर में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे किसान और कहेंगे कि आप संविधान के रक्षक हो, कम से कम इतना न्यूनतम तो देश का संविधान मुझे देता है, उसको क्यों वॉयलेट किया जा रहा है। 26 तारीख को युवा किसान दिवस मना रहे हैं। हमारे सारे स्टेज युवा किसान साथियों के नाम होंगे। 27 तारीख को 27 फरवरी को 2 विशेष अवसर हैं। गुरु रविदास जयंती है और साथ में चंद्रशेखर आजाद की शहादत का दिवस है। तो उस दिन मजदूर किसान एकता दिवस के रूप में मनाते हुए मजदूर किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। 8 मार्च को पार्लियामेंट मिल रही है 1 महीने के लिए, तो वो वक्त है देश में गहमा गहमी का। और ये वक्त भी है जब देश में कटाई का सीजन भी शुरू हो रहा है। साउथ इंडिया में तो शुरू हो रहा है इन सब चीज़ों में। इन सब को ध्यान में रखते हुए आगे का एक लंबा कार्यक्रम हम 28 तारीख को अनाउंस करेंगे। 1 महीना हो गया, रिप्रेशन जारी है। मैं आपको बताऊंगा कि 122 लोग जो आईपीसी की बहुत ही खतरनाक धाराएं हैं, जैसे 307, 395, 397, 120B कॉन्स्पिरेसी, इनके तहत 122 लोगों को उस दिन जेल में बंद कर दिया था। इसके खिलाफ हमने जो एंटी रिप्रेशन डे, दमन विरोधी दिवस संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया है, उसको मनाएंगे हम। कोई भी लीडर, कोई जथेबंदी ਜਿਹੜੀ संयुक्त किसान मोर्चे का डिसिपलिन मनती है, केवल उस ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਉਡ है इत्थे बोलना। ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ
ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਨਦੇ ने, वो नौजवानों को खुला सद्दा है। बीजेपी वाले अपने पद छोड़कर पंजाब में हमारे साथ आ रहे हैं, इसमें तो हम जीतेंगे। क्यों? जो ये हम चाहते थे कि ये जो 3 कानून हैं ये सभी लोगों को बर्बाद करने वाले, स्टेट के अधिकारों पर भी एक बड़ी तलवार है। ये लोक संघर्ष अब बन गया है, किसान संघर्ष नहीं गया। इसलिए हम संकल्प लेंगे उन दोनों जिन्होंने इतना संघर्ष किया, दोनों की याद में कि अब हम किसानों ने पगड़ी संभालनी है, इसको संभालें, पगड़ी संभाल दिवस को, और इसको और बढ़ाएंगे, जरूर जीतेंगे। इसके लिए हमको जितना ज्यादा हमदर्दी, हर तरह की मदद, सहयोग आम लोगों ने देश भर में नहीं, संसार भर में, दुनिया भर में दिया है, तो हमारा उन पर बहुत मान है, लेकिन हमारे पर एक जिम्मेवारी आ गई है। नौजवानों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮਸਲਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ।